ठाकुर विगुल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री अंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री दूल्हे दुल्हन सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद धर्व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। जोरी गोरी रंग भरी सहचरी सब सुख दे। बाबा कौन सुधा होता? जोरी गोरी रंग भरी सहचरी सब सुख दे, भावरी भरी गुण गारी गया, बदन बलैया लेत बलैया बदन की, फूली मातन अंग, रहसी बधाई गावही, ललिता भी निरंग। परसों हम लोग स्मरण किए थे श्यामा श्याम की सुंदर जो व्यास की लीला है। ये एक लंबा सा प्रकरण है। हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि अगरबत्ती श्रीरंग देवी जी के रंग महल में सखियों का मनोरथ है कि श्यामा श्याम की ब्याह की रचना करें, श्यामा जी को दिव्य दुल्हन रूप में सजावें और प्यारे श्याम सुंदर को दिव्य दुल्हा रूप में सजावें, और इनका विशद ब्याह का जो कार्यक्रम है, मैंने इन दोनों को
हम ब्याह के सूत्र में बांधे। तो ऐसा सखियों के मन में जो ही भाव आता है तो वे अपनी अगरबत्ती से कहती हैं और वो उचित समय पे उनको इस बात की आज्ञा देती हैं। तो ये क्रम हम लोग कम से कम 15 दिन से स्मरण करें लगभग। और इसमें भावर का जो क्रम है, गठजोड़ का क्रम है, हथलेवा का जो क्रम है, ये सब हो चुका है। उसके बाद जीवनार का भी जो प्रसंग आता है उसको हम लोग परसों स्मरण किए थे। और जीवनार के समय सहचर्यविंद जीमत देहि मधुर धुनि गारी, जीमत देहि मधुर धुनि गारी, इसका भी स्मरण कर लिए। और गारी देने के पश्चात, ब्यारू होने के पश्चात श्यामा श्याम अर्थात दूल्हा दुल्हन को दिव्य निकुंज मंदिर में बड़ा सुंदर सिंहासन है और वहीं बगल में सुंदर जो है पर्यंक है। पर्यंक बड़ा सुसज्जित पर्यंक है और उसमें बहुत सुंदर दीवालों में दूल्हा दुल्हन की सुंदर रसमय चित्रावली लगी है। इसमें कहीं किसी चित्र में दूल्हा दुल्हन पौधे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, कहीं बतरा रहे हैं, कहीं उनके ब्याह की छटा है, कहीं सुंदर बिहार की छटा है। तो पूरी जो कुंज है, कुंज की जो दीवारें हैं उनमें बहुत सुंदर सुंदर रहस्यमय चित्र लगे हुए हैं और सुंदर पर्यंक है और एक तरफ बड़ा सुंदर सिंहासन है। तो ब्यारू कराने के पश्चात मुख दुलाती हैं, कर कमल दुलाती हैं, मुख कमल को पहुँचती हैं, दुल्हन के और दूल्हे के मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं और आरती उतारती हैं। और उसके बाद उस कुंज से अगली कुंज है, उस कुंज में ले आकर के दूल्हा दुल्हन को विराजमान करती हैं सुंदर सिंहासन। और जब ही दूल्हा दुल्हन विराजमान होते हैं तो उनको, क्योंकि नवीन दुल्हन है और नवीन दूल्हा है, तो दोनों को रहस्यमय शिक्षा देने के लिए दोनों को एक बहुत कलात्मक ढंग से श्री ललिता जी अपनी परिकर लेके आती हैं और वे बड़ी सुंदर रहस्य बधाई गान करती हैं, अर्थात रहस्य सोहिलो गान करती हैं, रस्में दूल्हा दुल्हन का जस गान करती हैं, भारी महोत्सव मनाती हैं और दोनों को बधाई देती हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, उनको आशीष देती हैं। सब परिकर हजारों हजारों सहस्त्रवृंद पधारती हैं और उनकी मुखिया है श्री ललिता जी। आगे हम स्मरण करेंगे कि जोरी गोरी रंग भरी, जो श्यामा श्याम की गोरी है, श्यामा श्याम की जो जोरी है वो बड़ी ही प्रेम रंग में भरी हुई है। मैंने दोनों परस्पर के मुखारबिंद की शोभा स्मरण का दर्शन कर रहे हैं और अतृप्त रूप से वो निहार रहे हैं और न आंखें तृप्त हो रही हैं, न मन तृप्त हो रहा है। खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। दोनों बड़े ही प्रफुल्लित हैं, हुलस रहे हैं, बिलस रहे हैं, आनंद के सागर में डूब रहे हैं। कह रहे हैं कि जोरी गोरी रंग भरी सहचरी सब सुख दे। और सहचरी वृंद है, दूल्हा दुल्हन की दाईं ओर बाईं ओर हजारों सखी खड़ी हैं और वो बड़ी रुचि पूर्वक उनकी छवि भी दर्शन कर रही हैं, उनकी जय जयकार भी कर रही हैं, रूप माधुरी पान कर रही हैं और बड़ी ही तत्परता पूर्वक उपस्थित होकर के भांति भांति, जैसे भांति भांति दो लाल रिझावे, लाड लड़ीले अति सुख पावे। भांति भांति दो लाल रिझावे, भांति भांति दो लाल रिझावे, लाड लड़ीले अति सुख पावे, लाड लड़ीले अति सुख जोरी गोरी रंग भरी सहचरी सब सुख दे। समग्र सहचरी वृंद है,
श्यामा श्याम को, नवीन दूल्हा दुल्हन को भांति भांति से सुखी कर रही हैं, लाड ला रही हैं और दोनों की नूतन छवि को दर्शन करके फूल लेने समा रही हैं। भामर भरि गुण गाज गय बदन बलैया लेत। और चूंकि ये प्रसंग पहले हो चुका है, उसी को याद दिला रहे हैं कि भामर भरि गुण गाज गय, कि भावर का प्रसंग हो गया है, गारी का जौनार का प्रसंग हो गया है। अब दिव्य दूल्हा दुल्हन की बदन बलैया लेत, लेत बलैया बदन की फूली मातन अंग, बलिहार ले रही है दुल्हन की और दूल्हे की मुखार बिंद की, और शोभा देख देख कर सहचर्य में बहुत हर्षित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं कि कमल बदन प्यारी अहो सुकुमार, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी, कि दुल्हन की विचित्र जो छटा है, जो मुख कमल से मानो सुधा की वृष्टि हो रही है, मुस्कान से मानो अमृत क्षरण हो रहा है, अंग अंग से शोभा की मानो सृष्टि हो रही है, वृष्टि हो रही है, और दोनों बड़े हर्षित हैं, मुदित हैं। तो ऐसी दोनों की जो माधुरी है, उनको देख देख करके बलिहार लेती हैं, तिरन तोड़ती हैं और दूल्हा दुल्हन की जय जयकार करती हैं, पुष्प वर्षण करती हैं, और ऐसा करते हुए बहुत आनंदित हो रही हैं। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है, भारी प्रफुल्लित हो रही हैं और एक परस्पर में दूल्हा दुल्हन की माधुरी को गान कर रही हैं। इतने में श्री ललिता जी आज्ञा देती हैं, सखी वृंदो, या दूल्हा दुल्हन को लाड लड़ाओ, आगे की जो सेवा है वो संपन्न करो। तो रहस्य बधाई गावे, तो यहाँ बड़ा रहस्यात्मक बधाई है, मैंने जिसको हम वाणी से नहीं कह सकते, केवल थोड़ा पाठ करेंगे, उनका भावों का स्मरण किया जाएगा कि दूल्हा दुल्हन का ब्याह संपन्न हो चुका है और अब आगे की जो बातें हैं रीति भांति विस्तार करेंगे। और बड़ी पुलकित होती हुई प्रफुल्ल वदना सहचर्य अनेक वाद्यंत्रों को साज करके और दूल्हा दुल्हन के सामने बैठ करके सुंदर वीणा, मृदंग, झांझ, उपंग, बंशी और अनेकों जो वाद्यंत्र हैं साज करके और बड़ी सुंदर कोकिल कंठी सहचर्य बिंदु हैं, वे उनकी तरफ उंगलियां निर्देश करती हुई और सुंदर उनकी महोत्सव मना रही हैं, जस गान कर रही हैं। वो जस जस नहीं है, वो दूल्हा दुल्हन को रस में पगाने वाला है, सुख में सराबोर कर देगा, डुबा देगा। अब गान कर रही हैं कि रहसी बधाई गावे ललिता भीनी रंग, ललिता जी उस परिकर, दूल्हा दुल्हन के प्रेम में सराबोर है। जानते हैं प्रिया जो प्रेम की तो मूर्ति है, प्रेम एक रूपादशा, मतलब वह जो दुल्हन है श्यामा जी है, प्रेम की अभिन्न मूर्ति है। और लाल जी रसई का मूर्ति, कोई रस के एक मात्र मूर्ति है, और वही दूल्हा रूप में है और श्यामा जी दुल्हन रूप में है। तो फूले मातम अंग, माने जो आनंद है ना, वो हृदय में समा नहीं रहा है, हृदय में समाता नहीं है, तो कंठ में आता है, कंठ के बाद रसना से, रसना के बाद फिर कविता रूप में प्रकट हो रहा है, जो आज हम अभी स्मरण करें। ये कविता ही तो है, ये वाणी ग्रंथ क्या है? कविता है। मैंने सुंदर छंदोबद्ध सखियों के द्वारा गाया गया है। अब गान कर रही हैं ललिता जो ललित रंग नीनी, ललिता जो ललित रंग नीनी, गावत मंगल रसी बधाई, गावत मंगल रसी बधाई, ललिता जो ललिता रंग मीनी, गावती मंगल रसी बधाई, ललिता जो ललित रंग मीनी, गावत मंगल रसी बधाई, मंगल रस रंग अनुकूल
प्रकरण आता है कि फूली फूली फुरत सुदे बियाज दाचो शव के का साज काज फूली फूली कावेरी कबर आचार मंजुकेसी सुकेसी कंठिहार फूले फूले खगमृग टोल टोल छवि देख देख इनकी अतुल फूलो फूलो वृंदावन अति रसाल माने यावन मात्र प्रफुल्लित हो रहा। जिसे वो कहती है ना कि प्रिया प्रसन्न बदनी को वैभव भांति भांति न भ्राजे। प्रिया जो प्रसन्न बदनी है और दुल्हन रूप में प्रतिष्ठित है, विराजमान है, तो उनका जो माधुर्य है, उनका जो स्नेह है, उनकी सुंदर सुंदर जो छटा है, वो मानो विघृणित हो रही है। उनका जो प्रेम है, उनका वात्सल्य है और उनकी नूतन झांकी है, इसमें दूल्हे सरकार सदाबुर है, समग्र यावन मात्र सदाबुर है। तो ऐसे छटा देख करके और मंगल में जैसे गाती है बहुत प्रफुल्लित हो रही है। माने उनकी आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद में समा नहीं रही है, या आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा है, माने रोम रोम से फूट फूट करके निकल रहा है और बड़ा सुंदर रसमय वातावरण है। और ललिता जी हैं, वो ललित रहस्य बधाई गान कर रहे हैं, मतलब श्यामा श्याम के लिए भारी उद्दीपनकारी जस का गान कर रहे हैं। दूल्हे दुल्हन को सुख के सागर में डुबाएंगी, वह बात की मानो वो पहले पूर्वाभास करा रही हैं, पहले उनको ज्ञान दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। आगे ऐसे ही इंद्रलेखा जो, ऐसी ही सुंदर विशाखा जो के भी सोहिलो आने वाला है। तो कह रही मंगल रस रंगनी अनुकूली फूली फूली अंगन माई। सहचर्य में तो प्रफुल्लित हो रही हैं। और ललिता जो ललित रसंगिनी गावत मंगल रहसी बधाई सुंदर सुभग सुखासन बैठे रसिक शिरोमणि राय। रसिक शिरोमणि है दूल्हे दुल्हन, रसिक शिरोमणि है प्रिया प्रीतम, इसे कहते हैं ना, ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी। इसे कह आता है कि दो लाल, दो प्रीतम, दो मनोहर, जैसे है दो प्रीतम, तो दो प्रीतम में एक प्रिया और एक प्रीतम, दोनों हो गए। या जानते प्रीतम कहते हैं, प्रीतम कहते हैं उसको जो बड़ा अत्यंत प्रिय होता है उसको प्रियतम कहते हैं। तो प्रिया जी के लिए प्रीतम अत्यंत प्रिय है और प्रीतम के लिए प्रिया जो अत्यंत प्रिय, इसीलिए उनको दोनों को प्रीतम कहते हैं। तो अब कह रही है कि सुखासन बैठे शिरोमणि राय, एक दिव्य आसन पे विराजमान की हैं। या यूं कह सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन ऐसे बैठे हैं, बैठे हैं सुख आसन की छाज छवि छल के, सुख आसन की छाज छवि छल के, पूरा विशाल अति रसाल मोती माल रल के, पूरा विशाल अति रसाल मोती माल रल के, लाल संग रंग ललित ललित बाल लल के, लाल संग रंग ललित
सुखासन सोहन बैठे रसिक शिरोमणि राई। और बदन निहारत लेत बलैया मान मान निज भाग बुलाई। आप ही बताइए, जब यहाँ थोड़ी सी नेक अनुभूति हो जाती है किसी को तो आनंद के सागर में डूब जाता है। और जहाँ प्रियालाल का जो उनका दिव्य स्वरूप है, वो दंपति रूप में प्रिया पदों का चरम स्वरूप है। दोनों जो है दंपति रूप में कलुल कर रहे हैं, दंपति रूप में विराजमान है। प्रियालाल तो अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मादक जोड़ी है, सबके चित्त को चुराती है। लेकिन जब श्यामा जो दुल्हन रूप में चलती हैं और प्यारे दुल्हन रूप में, तो उस समय मैंने उनकी सर्वोत्तमा जो माधुरी होती है वो चरम माधुरी है दूल्हा दुल्हन के रूप में। तो जहाँ श्यामा श्याम सामने विराजमान सिंहासन पे सेवा कर रही हैं और सहचरी बिंद उमग उमग करके सोहिलो गान कर रही हैं। तहाँ की शोभा, तहाँ की माधुरी, तहाँ का आनंद, तहाँ की सुषमा क्या कहनी, तहाँ की मादक माधुरी। तो बदन निहारत लेत बलैया, एक बार बलिहार लेते तृप्ति नहीं होती है, 2 बार 4 बार से तृप्ति नहीं होती है, बलिहार लेते जा रही हैं। मैंने उनको खुद सुधी नहीं है सखी बंदों को मैं क्या कर रही हूँ। मैंने यूँ समझ ली आनंद के झूला में झूल रही। बदन निहारत लेत बलैया मान मान निज भाग बढ़ाई। मैंने दुल्हन की और दूल्हे की बदन निहारने का मतलब है कभी उनकी सुंदर जो दुल्हन के मस्तक पे रोरी के तिलक है उनकी बलिहार लेती है, कभी जो खंडनाक्षी जो उनकी जो अखियां हैं कभी उनकी नासापुट की, कभी कपोल फलक की, कभी बिंबाधर की, कभी उसी में अगर मुस्कुरा जाती है तो उनकी दसनहोली की, दसन जो होती है ना, जो उज्जवल जो उनके दसन पंक्ति हैं उनकी, कभी ग्रीवा की, कभी सुंदर जो सुषमा से परिपूरित अंग की बलिहार लेती। तो बदन निहारत लेत बलैया, पहले निहारती है, उसके बाद भय लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी अला बला लग जाए, कहीं हमारी नजर लग जाए, तो झट बलिहार लेती है। तो एक अकेले को थोड़ी नहीं है, अनेकों सहचरी उनके संग में, तो सबकी यही दशा है। फूली सहचरी फूली अंगन माई, बदन निहारत लेत बलैया मान मान निज भाग बढ़ाई, मान मान निज भाग बढ़ाई। बदन निहारत लेत बलैया, बदन निहारत लेत बलैया, बदन निहारत लेत बलैया, बदन निहारत लेत बलैया, मान मान निज भाग बढ़ाई, मान मान निज भाग बढ़ाई। ललिता जो ललिता रंग बीनी, गावत मंगल रहसी बधाई। ललिता जो ललिता रंग बीनी, गावत मंगल रहसी बधाई। मंगल रस रंगनि अनुकूली, मंगल रस रंगनि अनुकूली, होली होली अंगन माई, होली होली अंगन माई। सुंदर सुभग सिंहासन सोहन, सुंदर सुभग सिंहासन सोहन, बैठे रसिक शिरोमणि राई, बैठे रसिक शिरोमणि राई। बदन निहारत
महाराज जी देखो कौन अल्लाह का देखना राधे राधे। बदन निहारत लेत बलैया मान मान निर्भाग बढ़ाई। वे अपने भाग की सराहना करते हैं कि आज हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आज दुल्हन के सामने या दुल्हन के सामने हम उपस्थित हैं। उनकी कृपा है, उनकी दया है और आज हम प्रत्यक्ष अत्यंत निकट से सेवा करती हुई, लाड़ लड़ाती हुई, दुलार करती हुई और प्रत्यक्ष से दुल्हन की मधुर शोभा को दर्शन करती हुई और इनकी सुंदर जो रसमयी चेष्टा की जो कैसे दोनों मंद मंद मुस्कुरात भुज अनुसरण दिए करत परस्पर बात अति अनुराग खाए पान मुस्कान मनोहर जगमगात नवजोबन ज्योति अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया चकचौंधी होत। तो मैंने यूं समझ लिए सखियों का जो चरण है वो धरती पे नहीं पड़ रहा, मतलब अत्यंत गदगद है, आनंदित है और मानो उनका रोम रोम कृतार्थ हो रहा है और दुल्हन की पल पल में कृपा का अनुभव कर रही है कि देखो आज दुल्हन की कृपा से, मतलब श्यामा जी की कृपा से हम कैसा कैसा आनंद लूट रही हैं, कैसी दिव्य दिव्य माधुरी को पान कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ श्यामा जी की कृपा है। नवल राधिका कृपा बिना तो पावे। तो कह रहे कि बोल श्यामा जी की कृपा है और अपनी अब वर्णन कर रही हैं कि जो ऐसी सराहना कर रही है, प्रशंसा कर रही हैं, अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हैं, वो कौन कौन है, उन सखियों का नाम क्या है। तो उनका नाम गिना रहे हैं कि रत्न प्रभा, रत्न प्रभा नामनी सखी हैं। जैसे रत्न की कांति होती है, उनकी जो उनका जो लावण्य होता है, ऐसे उनके जो भुजाओं से, मुखमंडल से, अंग अंग से दिव्य सरस दिव्य ज्योत्सना निकल रही है, दिव्य गौर कांति छहर रही है। इसलिए कहते हैं रत्नों की तरह जिनके अंग अंग की कांति है। रत्न प्रभा रति कला, ऐसा लगता है उन्हें इतनी सुंदरी है, इतनी मादक छटा वाली है कि रत्न कला, रति कला का तात्पर्य है कि मानो करोड़ों करोड़ों रति सजने का जो माधुर्य इनके अंग अंग से मानो वो निश्चित हो। मन ऐसी इनकी ये ललिता जी की परिकर है, ललिता जी की सखी हैं। इनके अंग अंग से ऐसी मादक माधुरी शुभ्र कांति छिटक रही है, मनमोहिनी छटा निश्रित हो रही है। जैसे लगता है कि मानो जैसे कहते हैं कोटि चंद दुराई श्यामा जी से कहती है सखी जी, हे प्यारे जो आपका मुखचंद्र इतना सुंदर है, जैसे लगता है कि आपने अपने मुखचंद्र में अरबों अरबों चंद्रमा को मानो छुपा रखा है। ऐसे ही रत्न कला रति कला माने कोटि कोटि रतियों की माधुरी को मानो ये पुंजीभूत रूपा है रति कला। और एक सुभद्रा माने बहुत भद्र स्वरूप, माने सौम्य स्वरूप वाली, आंखों में बड़ी शालीनता है, बोली में बहुत मिठास है, चाल ढाल बहुत मधुर है, मनमोहिनी छटा है, गौरांगी है और मृग लोचनी है, कुंचित केशाली वाली है और विधु बदनी है और सुंदर दसन हीरावली वाली है, बिंबाधरी है। उनका नाम है सुभद्रा, माने सौम्य स्वरूप वाली है, बहुत मधुर स्वरूप वाले हैं। वे दुल्हन के सामने और दूल्हे के सामने उपस्थित हैं और बलिहार ले रहे हैं। बदन निहारत लेत बलैया मान मान निज भाग बढ़ाई। रतन कला रतन प्रभा रति कला सुभद्रा भद्र रेखिका अति मनभाई। भद्र रेखिका माने मानो भद्रता की, शालीनता की मानो एक सीमा है, ऐसी मधुर स्वरूप वाली नवजोवनी ये सखी हैं और वहां उपस्थित हैं और एक एक अंग की माधुरी को दर्शन कर रही है, बलिहार ले रही है, फूले नहीं समा रही है। रत्न प्रभा रति कला सुभद्रा भद्र रेखिका अति मन भाई। ये दुल्हन को बहुत प्यारी लग रही है, जो दुल्हन सरकार है अपनी सखिन को निहार निहार करके वो बहुत प्रफुल्लित हो रही हैं। या यूं कहें कि दूल्हा और दुल्हन, विशेष करके दुल्हन की माधुरी को देख करके मैंने दुल्हन की माधुरी इन सखियों को बहुत भाती है, बहुत रुच रही है, बहुत प्यारी लग रही है। वहां से चित्त वृत्ति हट नहीं रही है, आंखें वहां से हट नहीं रही हैं, मन तृप्त नहीं हो रहा है, चित्त जो है वो उसी में समाते जा रहा है। चित्त मैंने चित्त चोभा, श्री हरिप्रिया निरखी चित्त चोभा।
दूल्ह दुल्हीन अद्भुत शोभा, श्री हरि प्रिया निरखि चित्त शोभा। दूल्हा दुल्हन की शोभा को देख करके इनका चित्त मानस में चुभ गया है, उसमें पग गया है। और भांति भांति के बाजे बजा रही हैं, उमग उमग करके गान कर रही हैं और सुषमा दे करके बलिहार ले रही हैं। आगे वर्णन कर रही हैं के सुंदर मुखे धनिष्ठा हंसी केली कलापन परम सुहाई। सुंदर मुखे धनिष्ठा हंसी केली कलापन परम सुहाई। तानमती तारावली तरला, तानमती तारावली तरला, तान तरंगा तन तरुणाई। तान तरंगा तन तरुणाई। एक सखी का नाम है सुंदर मुखी, मैंने यथा नाम तथा गुण है, मैंने सुंदर मुख की छटा वाली है। सुंदर मुखी धनिष्ठा हंसी, एक है हंसी नामनी सखी। मैंने धनिष्ठा मैंने श्यामा श्याम जिनके धन है, इष्ट है। श्यामा श्याम जिनके इष्ट है, श्यामा श्याम जिनके आराध्य है। मैंने श्यामा श्याम के सिवा उनको सपने में कोई बात आती नहीं है। रोम रोम में दूल्हे दुल्हन की माधुरी, इसलिए धनिष्ठा इसे कहते हैं वशिष्ठ। जिसका इष्ट उसके बस में है, उसको क्या कहते हैं? वशिष्ठ। इसलिए धनिष्ठा जिनके धन है इष्ट, धन है इष्ट जिसका अर्थात धनिष्ठा। माने प्रिया प्रीतम में जिनके दूल्हे दुल्हन जिनके धन है, ऐसी सखी उनका नाम है धनिष्ठा या धनिष्ठा। और एक सुंदर मुखी, मन अत्यंत अत्यंत सुंदर स्वरूप मुखमंडल वाली सुंदर मुखी धनिष्ठा। और एक है हंसी, माने हंसा गवनी राजत, बहुत मलक मलक के चलती हैं, हंस जैसी जिनकी चाल है, इसलिए उनका नाम रखते हैं हंसी। और कुछ सखी जो हंस रूपा भी है, हंसनी स्वरूपा। कुछ सखियां हैं जो मोरी रूपा है, जो कुछ सारसी रूपा है, कुछ चकवा चकवी रूपा है, कुछ मैना रूपा है, कुछ मोरी रूपा है, कुछ हंसी रूपा है। उन्होंने हंस हंसने का आकृति धारण किया है, वो उसी रूप में रहती है। और कुछ ऐसी हैं जिनकी चाल ही हंस जैसी है, मैंने बहुत मादक जिनकी चाल है, तो उनका नाम है हंसी। सुंदर मुखी धनिष्ठा हंसी केली कलापने। और जिनके केली कलापने का तात्पर्य है कि जिनकी चाल से, ढाल से, उठने से, बैठने से केली मानो बिखरती है, केली का भाव उत्पन्न होता है, केली में पगाती है। केली माने लाल लल्ला को दूल्हा दुल्हन की केली करने के लिए बिहवल कर देंगे, उद्दीप्त कर देंगी, विवश कर देंगी, माने ऐसे उनमें उद्दीपन पैदा करती हैं। उनका नाम है केली कलापिनी। केली कलापिनी सुंदर मुखी धनिष्ठा हंसी केली कलापिनी परम सुहाई। तानमती यथा नाम तथा गुण। ये संगीत वाले तान तोड़ते हैं तो तान तोड़ते हैं। तानमती तारावली तरला, ये जो तारावली है माने जैसे इनके नख चंद्र है, नख से, दंतावली से, मुख से मानो कोटि सा तारागण की जो चमक करती है, मधुरता मानो फीकी हो रही है। तानमती तारावली तरला, तान तरंगा तन तरुणाई। मैंने यथा नाम तथा गुण वाली सखी हैं। और श्यामा जी के सामने ऐसी आप लोग दर्शन किए होंगे, कभी कभी कोई गायक होते हैं, गायिका होते हैं, तो कान पे हाथ धर के तान तोड़ते हैं, यूं कर गाते हैं, खूब सुंदर भाव दिखाते हैं। तो ऐसी चरित्र जो है, और श्यामा जी के सामने, दूल्हा दुल्हन के सामने बैठ करके
और जैसे वो गाने वाली हैं, बजाने वाली हैं, सुंदर आलाप लेने वाली हैं, सुंदर बलिहार लेने वाली हैं, सुंदर रस प्रकट करने वाली हैं, तो अपने अपने नृत्य करने वाली हैं, तो दूल्हा दुल्हन के सामने उपस्थित होकर के और अपने अपने गुणों को निवेदन कर रही हैं, मैंने उनकी श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन की सेवा कर रही हैं। इसको कहते हैं सुहिलो गान। मैंने चलिए सभी गुणवती हैं और अपने अपने गुणों का विस्तार करके दूल्हा दुल्हन को रिझाती हैं और पल पल में बलिहार लेती हैं, बुरी बुरी प्रशंसा करती हैं और जुहार करती हैं और देख देख छवि को हृदय में बसाती हैं और ऐसा ऐसा आचरण करती हैं कि दुल्हन सरकार और दूल्हा दोनों जो हैं सुख के सागर में डूब जाते हैं। अब क्या कह रही है, देखो आगे कह रही हैं कि लाख लाख अभिलाषण के गण, 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 लाख लाख अभिलाषण के गण। तात्पर्य ये है कि जब इस श्रीबिंद देवी उन्होंने कुंज में प्रवेश किया है तो उनके मन में लाखों तरह की अभिलाषा थी कि मैं दूल्हा दुल्हन को ऐसे लाल लड़ाऊंगी, ऐसी शोभा देखूंगी, ऐसी मादक छवि को हृदय में बसाऊंगी, अपने ऐसे ऐसे गुणों को निवेदन करूंगी, मैंने प्रस्तुत करूंगी और दूल्हा दुल्हन को रिझाऊंगी। उससे अनंत गुना सुख पाए हैं और लाख लाख अभिलाषण के गण, इनके जो लाखों लाखों मनोरथ हैं वो सभी पूर्ण हो गए हैं। दुल्हन की माधुरी, दूल्हे की माधुरी, दुल्हन की शोभा, दूल्हे की शोभा देख करके और वहाँ जो इन्होंने अपने गुणों का, कलाओं का निवेदन किया, प्रस्तुत करके और दूल्हे दुल्हन को जो रिझाए हैं, तो मैंने अब इनके हृदय में कोई कामना नहीं रह गई, कोई अब मनोरथ नहीं रह गया, संपूर्ण मनोरथ दुल्हन ने पूरी कर दी। वही बात करेंगे, लाख लाख अभिलाषण के गण पूर्ववती तो मति त्रिपति न, तो अब तेरे को तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हैं कि भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। मैंने इनकी लाखों जब अभिलाषा पूरी हो जाती पुनः लाखों प्रकट हो गई, नहीं कि ऐसे देखें, ऐसी सेवा करते, पान खवाते, बिजना करते, चरण सहलाते, माधुरी को हृदय में बचाते, दुल्हन की बोली सुनते, उनकी अलकावली सुधारते, सुंदर सुंदर जो है चरण पलटते, भुजाओं को चाटते, उंगली चटकाते, आरती उतारते, बलिहार लेते, दर्शन करते, हृदय में बसाते, ऐसे अनेकों मनोरथ छठ न पूरे हो गए और पुनः इतने और प्रकट हो गए। तो पूर्ववती पूरी तो हो गई, लेकिन तो मति त्रिपति न, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। यही है दिव्य राज, यही है प्रेम नगर कि हाँ कभी भी तृप्ति नहीं है, कभी भी आघाती है, न प्रिया जो आघाती है, न लाल जो आघाते हैं, न सखी आघाती है, न यहाँ का जो जावन मात्र है, न जो पंछी वर्ग है, न लताएं न बल्ली, वो कुंज भी नहीं आघाती है कभी प्रिया प्रियतम की सेवा करके। तो पूर्ववती तो मति, फिर भी मतलब बुद्धि में कि ये बुद्धि ये निर्णय देती है कि नहीं अब तो बस हमारी सारी बातें तृप्त हो गई, हमारी सारी अभिलाषा पूरी हो गई, अब चलो अब कोई बात नहीं, अब हम तृप्त, सो बात नहीं, जितनी तृप्त हुई उतने और जाकर के प्रकट हो गए। यही दिव्य राज है, निरंतर आनंद के सिंधु में श्यामा श्याम सहस्त्री बिंदुओं को डुबा रहे हैं, इनको कृतार्थ कर रहे हैं और इनको निहाल कर रहे हैं। और ये दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरी अति भारी, कबहू न होए संग ते न्यारी, रहती सदा जैसे छायारी। जैसे हम लोग का शरीर है, अभी प्रकाश हो, छाया अंधकार में नहीं दिखती है, वो कब दिखती है? प्रकाश। तो जैसे जहाँ आपका शरीर होगा, मतलब जहाँ बिंब होगा वहाँ प्रतिबिंब होगा। तो जैसे बिंब से प्रतिबिंब अलग
नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे प्रिया प्रीतम मानो बिंब है, तो ऐसे आचार्य मानो उनकी इच्छा है, मैंने संग संग लगी रहती हैं। दंपति की, ये ललिता जी की बात है कि दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न होय संगते न्यारी, रहत सदा जैसे छायारी, चितवती चंद्र बदन चहुवरी, चारु चकोरी ज्यों रसगोरी, अति आनंद समुद्र चकोरी, फिरत टहल में यूं चकडोरी, प्रेम भगीरथ मगी महाई, अति रति रंग अधिक अधिकाई, शोभा साज कही नहीं जाई, देख जिन्हि दृग रहत लुभाई। मैंने दूल्हा दुल्हन की माधुरी को देख के आंखें दूल्हा दुल्हन की माधुरी मानो जाके पक गई हैं, चिपक गई हैं, वहां से हटने को राजी नहीं है। मैंने बस सार यही है कि दूल्हा दुल्हन की माधुरी को देख देख के प्रफुल्लित हो रही हैं और गुणावली को गान कर रही हैं, फूले नहीं शर्मा रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं, सेवा करके आनंदित हो रही हैं। लाख लाख अभिलाखन के पूर्वति तोमद त्रिपति न पाई, सुख सहेली रुचिपान खवावत, मुख प्रसन्न दुख लय चित जाए। सुख सहेली नाम की जो मैंने सुख रूपा जो सखी हैं, वे झट सुंदर तांबुल दानी निकाली हैं और दुल्हन को पान खवा रही हैं। शेष मैंने एक पान तो वाले को एक निकाली है तांबुल, तो आधे दुल्हन को और आधे दूल्हा, और बदन निहारत लेत बलैया, तो सुख सहेली रुचिपान खवावत, मुख प्रसन्न दुख ले चित जाई। अप्रीत पगी रगमगी जगमगी, पगी रगमगी जगमगी, प्रीत पगी रगमगी जगमगी, पगी रगमगी जगमगी, नव यौवनी जग ज्योति जोनाई, नव यौवनी जग ज्योति जोनाई, अति उदार दो भूअल बेले, 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 रीझ रंग बरसा बरसाए, रीझ रंग बरसा बरसाए। तो अति उदार दो उवल वेले, देखिए उदार तो कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हमें कोई इतनी चीज दे दे, आपने को अपनी कुछ सीमा बांध के आए हैं कि उनके यहाँ जाके इतनी चीज हम लेंगे, इतना सामान लेंगे या इतना द्रव्य लेंगे, लेकिन वो दाता ऐसा है कि आपको उसे हजारों गुना ज्यादा देने के लिए तैयार है, उसको कहते हैं उदार दाता। क्या कहते हैं? कोई बड़ी उदार है, माने जरूरत से ज्यादा देने वाला। जो श्यामा श्याम है, दूल्हा दुल्हन है, ये अति उदार है, अति उदार जो श्यामा श्याम है दूल्हा दुल्हन, उस सखिन का जो मनोरथ है, जितनी वो मनोरथ लेके, जितना वो जितनी अभिलाषा लेके आई है, उससे अनंत गुना ज्यादा श्यामा श्याम ने उनको तृप्त किया। दूल्हा दुल्हन ने सखी वृंदों को आनंद के सागर में डुबाया है, उनके रोम रोम में जो मानो जो मनोरथ, उन सबको तृप्त कर दिया है, सबको आनंद की बूंदों से मानो आनंद के सागर में डुबा दिया है, सुख के सागर में डुबा दिया है। कह रहे कि अति उदार दो वेले, दूल्हा दुल्हन बड़े उदार हैं और बड़े अद्भुत स्वरूप वाले हैं, अद्भुत झांकी वाले हैं, अद्भुत माधुरी वाले हैं। अति उदार दो वेले, रीझ रंग बरसा बरसा, माने यहीं पे
झुक झुक देत लेत मधुराम ले शकर पान कपोले। ये अखियन मार मचावे, चोरा चोरी चरत कटाचने सबकी दीठ बचावे। बहुत सुंदर यहाँ श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन बहुत यहाँ प्रेम विहार कर रहे हैं, रस विहार कर रहे हैं। जैसे जैसे माधुरी देखने के लिए आए थे कि ऐसी ऐसी दुल्हन की छटा देखेंगे, उससे लाखों गुने ज्यादा सुंदर सुंदर देख करके और तृप्त हो रही हैं। आप भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, आशीष देने के सिवा उनके पास कुछ रह नहीं गया है। तो जीवन जोरी श्री हरि प्रिया के, भांति भांति सबको सुखदाय। रंग देवी जी की इच्छा थी कि हम ऐसे ऐसे उनके मनोरथ, उनको पूर्ण किया दूल्हा दुल्हन ने। सुदेवी जी की थी कि हमारी परिकर सेवा करके ब्याह में ऐसे ऐसे वो साक्षात अपने कृत मानेंगे उनको। अब ये जो श्री ललिता जी आई हैं सेवा करके अपनी परिकर लेकर के, इनकी सखी वृंदों को और इनके सारे मनोरथ जीवन जोरी श्री हरि प्रिया की भांति भांति सबको सुख जाए। जैसे मान लो किसी के 4 बेटा है, एक चाहता है कि माता पिता मुझे ये दे दो, उसको माता पिता ने वैसे दे दिया। दूसरा चाहता है कि मुझे ये चीज दे दो, वैसे वैसे दे दिया। ठीक वैसे ही श्यामा श्याम सखियन की जिसकी जैसी जैसी इच्छा है उनको वैसे वैसे पूर्ण करके उनको सुख के सागर में डुबा देते हैं। जीवन जोरी श्री हरि प्रिया की भांति भांति सबको सुख जाए। तरह तरह से भांति अनेकों प्रकार से जिनकी जैसी अभिलाषा है, जिनका जैसा मनोरथ है, जो जो बातें चाहते हैं कि उनकी इच्छा कि मैं दुल्हन को पान खाऊंगा तो खवा ले, दर्पण दिखा लो, चिबुक चिबुक माला नखवेशर चरण पलोटने, चमन ढोरूंगी, छत्र लेके सेवा करूंगी, उनको पत्रांकन करूंगी, उनको इत्र सुनाऊंगी, सब जो कहते मैं नृत्य करके उनको रिझाऊंगी, गान करके रिझाऊंगी, माधुरी को हृदय में बसाऊंगी। वैसे वैसे जो दूल्हा दुल्हन सरकार है भांति भांति सबको सुखदायी, सबको सुख के सागर में डुबाते हैं, सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं और पुनः ये कृतार्थ होकर के और आगे जो है ना, आगे का जो प्रसंग है, ब्याह में कुछ प्रसंग आते हैं, कंकन छोड़ आते हैं ना, जुआ खिलाने को। पहले उन्होंने आज्ञा की है कि सखी वृंदो इनको जुआ जुग जोरी खिलाओरी, हट जोरन चोर छुड़ाओरी। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, छवि निर्गत में सिराओरी। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, छवि निर्गत में सिराओरी। जुआ जुग जोरी खिलाओरी, जुआ जुग जोरी खिलाओरी। हट डोरन छोर छुड़ाओरी, हट डोरन छोर छुड़ाओरी। तो इन बातों को अब आगे वो दूल्हा दुल्हन से आचरण करवाएंगे, मैंने दूल्हा दुल्हन को चौपड़ खिलाएंगे। और उसमें आपको पता ही है कि दुल्हन सरकार तो हमेशा जीतती हैं, इसीलिए दुल्हन का नाम है विजय लाडली, जो हमेशा विजयी होती हैं, इसीलिए उनका नाम है विजय लाडली। और चौपड़, उसके बाद हटजोरन, कंकन छोर आदि की जो लीला है वो आगे है, कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी तुम प्यारी 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 प्यारी राधे 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 राधे
श्री लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री ऋतु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो निम्बार्क भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राम।